केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं उनमें सबसे पहले हमको कक्षा 10 में जो पढ़ना है वो है समांतर मार्ग। नंबर 2 मध्यम, इसे माध्यिका भी बोला जाता है। नंबर 3 बहुलक, ये हमको 3 माध्य पढ़ने हैं। इसके अलावा जो चौथा माध्य है उसका नाम है भारत माध्य। इसमें समांतर माध्य जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए प्रेक्षण जितने भी दिए गए हैं का योग किया जाता है बटे प्रेक्षण जितने हैं उनकी संख्या ज्ञात की जाती है। प्रेक्षणों की संख्या यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसको हमें औसत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? औसत मार्ग। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, जैसे उदाहरण के लिए एक से 10 तक संख्याओं का माध्य। तो सबसे पहले हम संख्याओं को लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। कुल मिला के कितने बने? जोड़ लेना, शायद 55 बनेंगे। 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 13 28, 28 और 17 45 और 10 55। कितने हो गए? संख्याओं को गिनेंगे, कितनी हैं? 10 बराबर औसत कितना आ गया? 5.5। इस प्रकार से हम माध्य ज्ञात करेंगे इस प्रश्नावली के अंदर। अब आगे की क्लास के लिए जो माध्य लिखा हुआ है इस माध्य को हम इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, जो बारंबारता होती है उसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। एक चिन्ह यहां पर सिग्मा का होता है, इसका मतलब होता है योग। ये जिसके अंदर जुड़ा हुआ है उन संख्याओं का योग करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमको ये 3 चीज याद रखनी है। अब एक संख्या लेते हैं हम माध्य ज्ञात करने के लिए। जैसे हमको संख्या दे रहे हैं 10 12 5 17 8 9। तो सबसे पहले जो दी गई संख्या होती हैं उनका योग किया जाता है। 10 + 12 + 5 + 17 + 8 + 9। 12 और 10 22 और 5 27 और 17 44, 44 और 52 और 9 61। लेकिन 61 ना करके इसको करते हैं हम कितना? 60। कितना जोड़ हो गया? 60। ये योग हुआ है राशियों का योग 60 बटे राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6। कितनी है? 6। इसको काटेंगे कितना आएगा? 10। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है साहब, क्या चीज आ गया? ये x बार।
तो कक्षा 10 में और बच्चे हैं कुल 60। वर्ग ए में जो बच्चे हैं वो है मान लीजिए 25। वर्ग बी में बच्चे हैं वो मान लीजिए 35। इस प्रकार से हमको दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ये वर्ग के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलो है। तो देखिए सबसे पहले औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना है? 51 kg। तो कुल भार कितना होगा ये तो ज्ञात करेंगे। तो कुल भार ज्ञात करने के लिए औसत गुणा राशियों की संख्या, सही बात है ना। तो यहाँ ज्ञात करेंगे राशियों का योग, राशियों का योग बराबर 25 गुणा 51। कौन से वर्ग के हैगे? ए वर्ग के। कितने छात्र थे? 25। और औसत भार कितना दिया गया था? 51 kg। तो कुल भार कितना हो गया? 25 एकम 25 हासिल 2। 25 पंजे 125 और 2 170। कितना केजी हो गया? 1275। इसी प्रकार वर्ग बी के कितने छात्र थे? 35 और उनका भार है 54 किग्रा। तो राशियों का योग बराबर 35 गुणा 54। गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 पंजे 20, 2 4 की 12 और 2 14, 5 25, 5 के 15 और 2 17, 0 9 8 1। कितना आ गया? 1890 हो गया। अब हमको इसका जो निकालना है वो निकालना है औसत भार की गणना करनी है। तो कुल भार यहाँ करेंगे, कुल भार बराबर जोड़िए 5 9 और 7 16 का 6 का और 8 और 10 और 1 11 और ये हो गया कितना? 3165 कुल भार हो गया। अब औसत भार, औसत भार बराबर कुल भार बटे राशियों की संख्या। तो कुल भार कितने गए? 3165 बटे राशियों की संख्या कितने गए? 60। इनको जोड़ लेंगे 25 और इसमें कितने थे बच्चे? 35। तो कुल कितने हो गए? 60। इन 60 का इसमें भाग लगाएंगे। 31 65 भाग 60। 5 बार जाएगा 0 5 6 की 30। बच गए कितने? उतालियो 1 उतालियो के देखो 5 6 18 ज्यादा है। कितनी बार गया? 2 बार 120 आ गई। एक बच गए 5, एक बच गए 4। पॉइंट लगा दें, 0 बढ़ा दें। तो 42 कितनी बार गया? 6 बार। कितने हो गए? 420। बच गए कितने? 30। एक 0 और बढ़ा लाई। कितनी बार गया? 6 पंजे 30। कितना आ गया? 52.65 kg लगभग। ये इसका औसत भार हुआ। हाँ देखिए इसमें क्या है कि 450 में जब भाग लगाएंगे 60 का
तो 7 बार आएगा 7×42 420 आएगा, फिर बचेंगे 30 और उसमें जाएगा 5 बार, तो कितना उत्तर आ जाएगा 52.75 kg। अगला नेक्स्ट सवाल भी लगाया है, ध्यान से सुनेंगे। प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत 16 है। 8 विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत कितना है 16। तो औसत का मतलब क्या होता है पहले समझ लेना है हमको। सबसे पहले लिखना होता है ये कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जब औसत में हम काम कर रहे हों, कोई भी सवाल कर रहे हो, तो पहले ये सूत्र लिख लेना। अब माना कि प्रथम विषम संख्या x है। माना कि प्रथम विषम संख्या x है, तो दूसरी क्या हो गई हमारे पास x + 2। तीसरी क्या हो गई x + 4। अगली कौन सी है गई x + 6। अगली कौन सी है गई x + 8। अगली कौन सी है गई x + 10, x + 12। 1 2 3 4 5 6 7 और x + 4। ये 8 है गई कि ना है? 8 हो गई। प्रथम क्या मानी हमने x। दूसरी कौन सी मान ली x + 2। तीसरी क्या मान ली x + 4। चौथी x + 6। इस प्रकार से हमने 8 विषम संख्याओं को मान लिया। इन सब का योग करेंगे राशियों का योग, तो इन सब का योग करेंगे अब x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 x + 10 x + 12 और x + 14। इन सब का योग करते हैं तो पहले एक्सों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स कितने हो गए 8। ठीक, प्लस 6 और 6 12 और 8 20 30 42 और 14 56। गिनती की संख्या कितनी हो गई बटे राशियों का योग बटे राशियों की कितनी संख्या है हमारे पास 8, जिसका औसत कितना था 16। अब इसके नीचे 1 रखेंगे, बज गुणा करेंगे। अब 8x + 56 बराबर 16 × 8 48 8 एवं 8 और 4 12 बराबर 8x - 56। पक्षांतरण करने पर यहाँ पे ले जाएंगे घट जाएंगे, घटा देंगे 56 ने 2 बच गए और 7 बच गए बराबर x बटे 8 नाम। तो x = कितना आ गया। तो पहली जो विषम संख्या है वो कितनी निकल के आई हमारे 9। x का मान 9 आ गया। अब इसमें हमें हर संख्या को ज्ञात करना है। तो देखो दूसरी संख्या क्या थी x + 2 और x की वैल्यू कितनी आई 2। तो 9 + 2 बराबर कितनी हो गई
ऐसे अगली 9 + 4 बराबर कितनी हो गई। इसी प्रकार से संख्या कौन सी है गई ये 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वो संख्या है क्रमागत विषम कौन सी 8। नोट करो क्या मैं 2-3 बच्चे